20,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 20,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी के बारे में अभी बात चल रही है वेस्ट बंगाल के अंदर फॉर द ईस्टर्न ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, और काफी सारी और चीजें भी हैं इसके अंदर। यू कैन इमेजिन, ये अभी एक गवर्नमेंट बने हुए कम से कम एक सवा महीना हुआ है, जिसके अंदर ऑलरेडी कम से कम, नहीं तो अगर मैं बोलूं आपको, तो कम से कम 25 से 30 हजार करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की बातें ऑलरेडी चल रही हैं। दिस इज जस्ट 1 मंथ। यू कैन इमेजिन द पोटेंशियल ऑफ दैट एरिया, जहां पर एक महीने के अंदर अगर इतना सारा इन्वेस्टमेंट की बात होती है, so you can actually take the thing forward after that, ki what is the you know uh, what can happen if somebody focuses on it properly। 20,000 करोड़ में क्या क्या होगा, ईस्टर्न ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में क्या क्या होगा, और भी सारी चीजें हैं। लेट्स टॉक टू फतेह भाई टू फाइंड आउट व्हाट्स रियली हैपनिंग। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। नमस्कार अजय भाई। देखिए, ये हम लोगों ने पहले डिस्कस दो चीजें की थी। एक तो ये है कि देयर इज अ पोटेंशियल 240 मिलियन टन्स की जो मतलब 240 मिलियन टन जो तेल की एक संभावना है। एक रीजन है बंगाल में जो अनटैप्ड रहा है काफी 10 सालों तक। दूसरा है कि बहुत सारे जो बॉर्डर एरियाज में लैंड जमीन जो देना शुरू हो गया। तीसरी चीज है कि अगर आप याद करें कि जब बांग्लादेश का वो चीफ एडवाइजर डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर जब मोहम्मद यूनुस था, तो बार बार वो बोलता था सेवन सिस्टर और बांग्लादेश विल बी गेटवे, ट्रेड करेंगे। बेसिकली क्या हो रहा था कि आप देखेंगे पिछले 20 साल से वेस्ट बंगाल के जो मेजर पोर्ट्स है, हल्दिया पोर्ट और पोर्ट ट्रस्ट जो मतलब बेसिकली श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इसको कहा जाता है अभी, जो कलकत्ता का मेन पोर्ट है, इन पोर्ट्स की उतनी बड़ी डेवलपमेंट वेस्ट बंगाल सरकार ने करने की एक मतलब फैसिलिटेट नहीं किया। एंड समवेयर आई थिंक देयर वाज दिस एजेंडा ऑफ सर्टेन जिसको आप डीप स्टेट कहे या जो भी कहे, कि एक तो कलकत्ता पोर्ट विल रिमेन अंडर डेवलप्ड एंड अंडर यूटिलाइज्ड, एंड चिटागोंग को एक प्रेफर्ड अल्टरनेट बना दो और ऐसा दिखाओ कि सेवन सिस्टर सो कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, उसको सेवन सिस्टर नाम देगा, उनके साथ ट्रेड, नेपाल के साथ ट्रेड सिर्फ बांग्लादेश से ही होगा। अभी जो हो रहा है वो ये है कि अगर आप देखें, वेस्ट बंगाल was always basically known as gateway to East Asia and Southeast Asia because of the ports। तो यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम द हल्दिया एंड द कलकत्ता पोर्ट एक जगह है, पहले ताजपुर एक जगह है जहाँ पे अदानी जो है सपोज टू बिल्ड अ पोर्ट। अब वो दादान पत्रपर करके एक जगह, वहां से थोड़ा 10 किलोमीटर दूर, वहां पे नेचुरल ड्राफ्ट थोड़ा बेहतर है फॉर बिल्डिंग अ पोर्ट, वो होने वाला है। अल्टीमेटली जो होगा इस जगह पे, यू कैन देन अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ दिस प्लेस जो अंडर यूटिलाइज रहा फॉर 50 ईयर्स। अल्टीमेटली जो होने की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे एक ट्रांसशिपमेंट हब होगा, रीजनल ट्रांसशिपमेंट हब। जिस तरह से केरला के विजिंजम इलाके में एक ट्रांसशिपमेंट हब बना रहा है अदानी ग्रुप। तो ये ट्रांसशिपमेंट हब का बेसिकली, रीजनल ट्रांसशिपमेंट हब का अल्टीमेट पर्पस क्या होगा? आपके जो अभी बंदर है, चाहे वो हुगली हो, चाहे वो हल्दिया हो, कलकत्ता हो, और जो नया पोर्ट बनने वाला है डीप सी पोर्ट, इसके बेसिकली ट्रांसशिपमेंट पोर्ट में क्या होता है कि एक जो आपके लैंड पोर्ट होता है, वहां से काफी अंदर समुंदर में जाके वहां पे स्मॉल कार्गो वेसल से लार्जर कार्गो वेसल में यू एक्चुअली ट्रांसफर द कार्गो। तो अगर ये ठीक ठाक हो जाए, अगर वेस्ट बंगाल में एक ट्रांसशिपमेंट हब बनता है और ग्रेटर निकोबार आइलैंड में जो ट्रांसशिपमेंट हब बन रहा है, इसको अगर दो जोड़े, तो ये जो दिस पार्ट ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन, तो यहाँ का जो मेरीटाइम ट्रेड है उस पर काफी हद तक इंडिया का एक कंट्रोल होगा। और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि स्ट्रेटेजिक इश्यूज अगर छोड़ भी दे, अगर वेस्ट बंगाल के इस जगह पे रीजनल एक ट्रांसशिपमेंट हब बनता है, जिसके बारे में बात चल रही है, बेसिकली सागरमाला 2.0 जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसके लिए ये बनाया जा रहा है एज पार्ट ऑफ दैट। तो अगर ये पोर्ट डेवलपमेंट होता है, जो एग्जिस्टिंग पोर्ट है उसका मॉडर्नाइजेशन और नए पोर्ट्स अगर आ जाता है, तो पूरे ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड इंक्लूडिंग कंट्रीज लाइक नेपाल, उनके सारे गुड्स एंड कमोडिटीज कैन कम टू दीज पोर्ट्स and then it can be exported to East Asia, Southeast Asia, East Asia, Far East Asia and Southeast Asia.
सो दैट अपॉर्चुनिटी इज इमेंस। हो सकता है कल यहाँ पे जैसे व्लादिवोस्तोक चेन्नई रूट है फॉर शिपमेंट ऑफ ऑयल एंड गैस रशिया से चेन्नई, कल ये व्लादिवोस्तोक से कलकत्ता भी हो सकता है अगर आप बड़े तादाद में यहाँ पे एलएनजी टर्मिनल्स बना लो। यहाँ पे दो एडवांटेज है। एक एडवांटेज ये है कि आपके बंगाल में इट्स ए रिवराइन, मतलब इट्स ए रिवर प्रोन स्टेट, बहुत बड़े तादाद में नदियां हैं। तो इसको अगर आप जोड़े विद इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, तो आपके क्या होगा, फ्रॉम पूरे पूर्वांचल रीजन के जो आपके कार्गो है, यू कैन एक्चुअली ट्रांसपोर्ट दैट कार्गो थ्रू द रिवर्स इटसेल्फ। तो उससे आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट काफी कम हो जाता है। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इज वन ऑफ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो इंडिया में और खास करके बंगाल में टोटली अंडर यूटिलाइज रहा है। सो वन इज योर ट्रांसशिपमेंट हब, सेकेंड इज योर इनलैंड ट्रांसपोर्ट वाटर ट्रांसपोर्ट, चाहे वो वाराणसी हो, चाहे वो पूरे पूर्वांचल एरिया, कहीं से भी यू कैन ट्रांसपोर्ट इट, क्योंकि गंगा नदी पूरे जो बह रहा है दैट कैन बी प्रॉपरली यूटिलाइज्ड। थर्ड इज, अगर आप देखें, बंगाल हैज सम ऑफ द बिगेस्ट होलसेल मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड। एक तो कलकत्ता में ही जो बड़ा बाजार है, दैट्स वन। डानकुनी इज अ प्लेस विच इज अ वेरी बिग लॉजिस्टिकल हब। तो अल्टीमेटली अगर आप इसका प्लान देखें, जो 20,000 करोड़ जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स कहा जा रहा है, ये तो और भी बढ़ेगा। इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव दो तीन है। एक तो है मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब बनाइए, मतलब चाहे वो रोड, रेल, वाटर, वहां से यू टेक इट टू द पोर्ट्स, और उसके बाद देन यू क्रिएट अ रीजनल ट्रांसशिपमेंट हब। फिर तीसरी चीज है पोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री तैयार हो जाता है। अगर आप देखें, उड़ीसा ने ये काफी हद तक किया है। पोर्ट बेस्ड आपके कोर इंडस्ट्रीज डेवलप करता है, चाहे वो सीमेंट फैक्ट्रीज हो, चाहे वो स्टील फैक्ट्रीज हो, चाहे वो और फैक्ट्रीज हो, जिनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली टू एक्सपोर्ट। फिर उसके साथ वन मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि अगर आप देखें कि जिस तरह से कंट्री लाइक सिंगापुर हैज इमर्ज्ड, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट सेइंग कि सिंगापुर का एक ज्योग्राफिकल एडवांटेज है। इट इज इन द मलाक्का स्ट्रेट, इसके इसमें उसमें उनका एक नेचुरल ड्राफ्ट है। सो दे हैव क्रिएटेड द वन ऑफ द बिगेस्ट रीजनल ट्रांसशिपमेंट हब इज इन सिंगापुर। तो एक पोर्ट को पिवोट करके दे क्रिएटेड अ ग्रेट कंट्री। हाँ, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन से शुरू शुरू करके बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दे हैव डन, बट ऑल दे कुड डू इज बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसशिपमेंट हब। अगर आप ग्रेट निकोबार आइलैंड का जो ट्रांसशिपमेंट हब इंडिया बना रहा है, उसके साथ साथ यहाँ का ट्रांसशिपमेंट हब बन जाता है, देन इसका जो पोटेंशियल है इन टर्म्स ऑफ बाईपासिंग, प्रोबब्ली अभी तो हर चीज कोलंबो से आता है बाईपास करके, यू कैन हैव अ अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी। वहां बहुत सारे पेरिशेबल पेरिशेबल कमोडिटीज बनता है पूर्वांचल के रीजन में। बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, बहुत सारे और वेजिटेबल्स होते हैं जो पेरिशेबल होते हैं। तो विद इन अ सीजन यू हैव टू यूज इट। यूज नहीं हो पाता है। यू कैन प्रोसेस इट एंड एक्सपोर्ट टू लार्ज कंट्रीज, हो नहीं पाता है, बिकॉज ये एडवांटेज कभी किसी ने देखा ही नहीं। ठीक है, सो आई थिंक इफ इट वर्क्स आउट, देन स्काई इज द लिमिट। एक तो ट्रांसशिपमेंट हब, सेकंड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब, लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी, देन पोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री कमिंग अप, फोर्थ यूजिंग द इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट फॉर शिपमेंट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको केंद्र करके पूरे आपके ईस्टर्न रीजन का जो एक डेवलपमेंट है वो होगा। और छठा जो है, ये जो कुछ लोगों का एजेंडा था कि एक नया सा कुछ बनाएंगे, अगर आपकी ये ट्रांसशिपमेंट हब ठीक तरह से बन जाता है और अंडमान निकोबार में ट्रांसशिपमेंट हब बन जाता है, देन इट बेनिफिट्स द इंडियन नेवी एज वेल। सो मेरीटाइम पेट्रोल, मेरीटाइम ब्लू इकोनॉमी जिसको कहा जाता है ना, ब्लू इकोनॉमी का सही पैमाने में अगर आप अनलिश करना चाहते हो, तो फॉर दैट ईस्टर्न इंडिया में ट्रांसशिपमेंट हब बहुत जरूरी है। इट इज एन आयरनी कि इवन केरला, जो कि एक कम्युनिस्ट रन स्टेट था, वेंट अहेड एंड डिड अ ट्रांसशिपमेंट हब जो विजिंजम में है विद द अदानीज। और यहाँ अगर आप कलकत्ता के देखें, यहाँ पे जो पोर्ट्स है, सम ऑफ द बिगेस्ट एंड द ओरिजिनल पोर्ट्स वेयर इन दिस प्लेस, दे इन द लास्ट से 3-4 decades were only known for criminal activities। जितने बंदर एरियाज है, जितने सारे हैं, दे वर ऑल नोन फॉर क्रिमिनल एक्टिविटीज ओनली। एंड उसके साथ एक और भी चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो मेरीटाइम अमृत काल विजन 2047 का है, उसके तहत इंडिया में एक शिप बिल्डिंग फैसिलिटी बनाने की, शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है। वेस्ट बंगाल वॉज ओरिजिनली नोन फॉर ट्रेडिशनल वुडन बोट मेकिंग, वो सब खत्म हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारे वैसे एमएसएमई सेक्टर्स में
शिप बिल्डर्स है, बोट मेकर्स है। अगर इस तरह मेरीटाइम अमृतकाल विजन और जो सागरमाला 2.0 अगर आप जोड़ के देखे, so one is you create a transshipment hub, then you can create a potential massive shipbuilding ecosystem within West Bengal, अगर वो ठीक ठाक होता है तो। ऑलरेडी यू हैव कंपनीज लाइक गार्डन रिच शिप बिल्डिंग इंजीनियर्स, एमएसएमई सेक्टर में बहुत सारे बोट मेकर्स है। ट्रेडिशनल बोट मेकिंग की एक आर्टिजन स्किल्स एंड क्राफ्टमैनशिप यहाँ पे ट्रेडिशनली था, एंड दैट यू कैन यूज टुमारो इफ पॉसिबल। अगर आप इकोसिस्टम बना पाओ, देन यू कैन क्रिएट अ मेजर फैसिलिटी फॉर कार्गो वेसल मैन्युफैक्चरिंग, जो इंडिया में एक लिमिटेड कैपेबिलिटी अब तक है, क्योंकि इंडिया के जो मेरीटाइम ट्रेड होता है, ज्यादातर जहाज जो होता है वो बाहर के होते हैं। So there is an ecosystem that government is building right now to be among the top 5 shipbuilders of the world, और जहां पे एक geographical and traditional advantage वेस्ट बंगाल का है। अगर वो ले पाएंगे कि नहीं ले पाए, दैट अप टू फ्यूचर ही बताएगा। बट ये जो पोर्ट का इस्तेमाल करके डेवलपमेंट, पोर्ट बेस्ड डेवलपमेंट, इसके एक अच्छा मौका आता है। एंड ग्रेट निकोबार आइलैंड में अगर वो ट्रांसशिपमेंट हब बन जाता है तो इट इज अ डबल एडवांटेज फॉर इंडिया। Let's see how it works out, but एक 20,000 crore का प्रपोजल आया है। Adani is building something, and दादन पत्र भर करके एक जगह दिया जा रहा है उसको। So there is something called सागर आइलैंड, वहां पे एक डीप सी पोर्ट बन रहा है। हल्दिया और कलकत्ता पोर्ट का मॉडर्नाइजेशन होगा। मेट्रो वाटर मेट्रो शुरू होने वाला है। Let's see what happens beyond this. Back to you. मेरे को जो व्हाट आई फाइंड एक्साइटिंग एक्चुअली इज ऑल दिस इज हैपनिंग, साथ में जो म्यांमार के साथ भी मीटिंग हुई, वहां पर दिखता है कि देयर इज सम मूवमेंट व्हिच इज हैपेंड इन दैट डायरेक्शन एज वेल। ऑब्वियसली यहाँ पर म्यांमार इज नॉट दैट इजी टू सॉल्व, बट एक चीज बड़ी क्लियर है कि विद दैट गोइंग अक्रॉस मणिपुर एंड दिस एंड दैट, उसके अंदर काफी आपको एक एडवांटेज मिल सकता है। तो दैट्स अ वेरी, बोलते ना कि इट्स अ क्वाइट अ हार्टनिंग थिंग टू एक्चुअली सी हैपनिंग। So let's see how that actually opens up. But West Bengal is going to देखिए the strategic position जो है, उसकी जो location है, which will give it a huge advantage. उसके अंदर कोई doubt नहीं है. And that advantage needs to be, it needs to be taken it needs to be used. नहीं तो कोई फायदा नहीं है. And ये जो time limit है अभी जो, where what is happening is currently there is a upswing in terms of जो भी है, the जो बोलते हैं ना स्टॉक वैल्यू ऑफ वेस्ट बंगाल इज गोइंग अप क्वाइट अ बिट। तो इस टाइम पे अगर आप जितना उसको खींच सकते हो, दैट विल बी रियली रियली गुड। दैट्स समथिंग व्हिच आई पर्सनली बिलीव इन। ऑन दैट नोट यार, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू जॉइन इन? ना, एक तो म्यांमार वाला इशू अगर वो सॉर्ट आउट हो जाता है तो कालादान जो मल्टी मोडल एक हब बनाया जाने की, एक मल्टी मोडल फैसिलिटी जो बनाने की एक प्लान है, काफी हद तक वहां पे काम हुआ है। कालादान एक नदी है वहां पे, कि कैलकाटा पोर्ट से वो सामान समंदर से म्यांमार जाएगा, फिर कालादान पोर्ट जो नदी है उसको क्रॉस करेगा, देन इट विल टेक द लैंड रूट अगेन टू एंटर मिजोरम या मेघालय फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। मतलब वो जो चिकन नेक का जो एक वल्नरेबिलिटी उसको बाईपास करने के लिए ये बनाया जा रहा था, बट देन म्यांमार में बहुत सारा झमेला हो गया। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, वेस्ट बंगाल इज ऑलरेडी लैगिंग बिहाइंड। ये सारे ये जो इंडस्ट्री बन रहा है या बात हो रही है, इट शुड हैव हैपेंड 3-4 डिकेड्स बैक। एक वेस्ट बंगाल की मानसिकता है, एंड आई एम सेइंग इट एज समबडी हु इज अ बंगाली और जो बंगाल और बंगाल के बाहर भी रह चुके हैं। एक बंगाल की एक मानसिकता है कि बंगाल हैज बीन डिप्राइव्ड बाय दिल्ली। ये एक ना पॉलिटिकल मानसिकता तैयार की गई है। अगर आप देखें विक्टिम कार्ड वाला जो भारतमाला प्रोजेक्ट है, जो सागरमाला प्रोजेक्ट है, जो मेरीटाइम अमृतकाल विजन प्रोजेक्ट है, किसने मना किया था पिछले 5-10 साल में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को उसके साथ कोऑपरेट करके इसमें बनाने के लिए? किसने मना किया? यू डिड नॉट डू इट, तो डोंट ब्लेम दिल्ली फॉर दैट। आज तो दिल्ली ये जो भी हो रहा है, इट इज वेरी क्लियर दैट न्यू दिल्ली इज वेरी मच इंटरेस्टेड कि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट ठीक तरह से आए और ये जो पोटेंशियल है वो अनलिश हो। उम्मीद करते हैं कि हो जाए। बट अ लॉट ऑफ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे बोला जा रहा है कि पोर्ट एरिया में जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है उसके ऊपर भी जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि उसके साथ भी डील किया जाएगा, क्योंकि unless you deal with those things, then the port development in the real sense will not happen. So it's a grand project. Let's see what happens. We are waiting for the budget to be announced. 22nd of June, Bengal का budget है. Once that happens, so a lot of things will become more clearer. Back to you.
Yep. On that note, thank you so much. सबसे request है वीडियो को like करिए, subscribe करिए and share this with your friends and families. And of course, if you can, sorry about that, support the channel. Please do that. Check out our description and join our groups as well. Also, we shall be back with another update थोड़े time में. जब तक, thank you so much. Namaskar and happy Friday. Jai Hind.